हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का साइंस का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू 22 अक्टूबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो 9262838329 पर नाम लेकर के मैसेज कीजिए। जब सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो और प्यारे बच्चे ये वाला आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका विषय जो है ना क्लास 10 का साइंस का विषय, आपका विषय कोड 112 रहने वाला, आपका 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बता दी हूँ, तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, तो आप सारे बच्चे जाकर पहले ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देख लिए तो फिर सब्जेक्टिव का देखना है। ठीक है, चलिए। प्यारे बच्चे, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पहला नंबर क्वेश्चन आपका, चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन का। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करिए। दूसरा हो गया। तीसरा देख लीजिए आप लोग, पानी में रखा हुआ शिखा कुछ ऊपर दबा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? तो पहले बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ना आप सारे बच्चों को मैं नीचे बता दिया हूँ। तो क्या बोल रहा है तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका, तो पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर बना हुआ प्रतीत होता है, क्यों? ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर देख लीजिए आप लोग, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? ये आपका चौथा हो गया। पांचवा देख लीजिए, रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। उसका छठा देखिए आप लोग, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा करिए। आपका छठा हो गया। चलिए, फिर बच्चा आपका सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, दो खनिज अम्लों के सूत्र लिखें। उसके बाद आठवां देखिए, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। नौवां देखिए, परपोषण से आप क्या समझते हैं। 10वां देखिए आपका, स्वपोषण एवं परपोषण में क्या अंतर है। 10वां हो गया। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो है 10 में से आपको 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए, प्यारे बच्चे, आपका 11 से लेकर 15 तक का जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, इसमें से जो है ना आपको जो है 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या था, आप लोग फटाफट से देख लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, दूरदृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है। ये आपका हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर देख लीजिए आप लोग, विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर समझाएं। ये 12 नंबर हो गया। 13 नंबर देख लीजिए आप लोग, अम्ल क्षार तथा लवण क्या है, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दें। उसके बाद चौथा देख लीजिए आप लोग, क्या आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या। 15 नंबर देख लीजिए आप लोग, मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। चलिए, आपको इस 5 क्वेश्चन में से प्यारे बच्चे आपको 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, 11 से लेकर 15 तक में से आपको 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए, अब देखिए बच्चे, आपका पहला नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है ना, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या है आपका, तो प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित नियम है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपरापतित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं कि दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अब दूसरा देख लीजिए आप लोग, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नांकित अंतर है। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। अब देखिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, लेकिन उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। चलिए, ये आपका हो गया उत्तर दूसरा का। तीसरा का देख लीजिए आप लोग, सही उत्तर प्रकाश का अपवर्तन है। पानी में भरी बाल्टी में एक सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठा हुआ दिखाई देता है। उसके बाद देखिए बच्चे, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉरी 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण 2H2O O2 2H2O हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं, अतः इसीलिए जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। चलिए, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए, 11 नंबर जो क्वेश्चन आपका, दूरदृष्टि दोष के कारण आंखों के लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस वजह से आंखों के लेंस की अभिसारी क्षमता कम हो जाती है, अतः इस दोष के निवारण के लिए ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जिससे आंखों के लेंस की अभिसारी क्षमता बढ़ जाए। इस दोष के निवारण के लिए चश्मे के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जब मनुष्य को दूर की वस्तुओं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तुओं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इससे इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष के कारण यह रोग निम्न में से एक कारण ही हो सकता है। लेंस से रेटिना की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोले की त्रिज्या कम हो जाए। चलिए, आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे,
चलिए क्या बोला गया आपका? तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो वह विस्थापन अभिक्रिया होती है। चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग-अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान-प्रदान होता है। विस्थापन अभिक्रिया जब जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। चलिए, अब क्या मेरा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, तो पहले बच्चों आप सारे बच्चों को मैं पहले बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बता दिया हूँ, तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटा ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो पहले बच्चे आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा ऑल पर प्रेस कर लीजिए। पहले बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो 9262838329 में अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए, आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और पहले बच्चे ये वाला वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो पहले बच्चे के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वाचिंग फॉर थैंक यू, जय हिंद जय भारत।